इस समय मैं अमेरिका के बॉस्टन में ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में हूँ और यहाँ पर एक ख़ासियत बात ये है कि यहाँ की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति भी है, उनका स्टैचू है वहाँ पर। तो वहाँ पर इसको क्यों रखा गया और यहाँ पर जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में जो है कास्ट को भी जोड़ा गया। तो उस पॉलिसी में जो महिला थी जसप्रीत महल हमारे साथ वो भी मौजूद हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगी। जसप्रीत जी आइए और इनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो क्या पॉलिसी थी और उसको शुरू करने में क्या क्या दिक्कतें आई। पहले तो बहुत बहुत स्वागत जसप्रीत जी आपका। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। आज 14 अप्रैल है और हम लोग यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अंबेडकर का स्टैचू है। तो पहले तो उसका क्या महत्व है और यहाँ पे किस तरह से उनको रखा गया, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ घूमे अभी कहीं हमें मिला नहीं। जी बिल्कुल। तो आप सभी लोगों को बाबा साहेब जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये स्टैचू एक्चुअली 2017 में यहाँ पे ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में लगाया गया है। बॉस्टन स्टडी ग्रुप जो यहाँ की एक अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने यहाँ लाइब्रेरी के साथ मिलके ये स्टैचू यहाँ पे स्थापित करने का काम किया गया है। और ये एक बाबा साहेब के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बहुत सालों से ऑर्गेनाइज़ की जाती है। 2014 में फ़र्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ की गई थी। तो उसी के एक एडिशनल स्टेप के थ्रू ये यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे एकेडमिक्स आए थे, बहुत सारे कास्ट के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई थी, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और एक क्या कहते हैं, हमारी तरफ से बॉस्टन स्टडी ग्रुप की तरफ से एक भेंट दी गई थी इस यूनिवर्सिटी की। अच्छा, आपने जैसे बताया कि ये ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में पहली बार ऐसा हुआ था पूरे यूएस में जहाँ पर नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में कास्ट को ऐड किया गया। बिल्कुल। तो क्या वजह थी, आपको क्यों लगा, क्योंकि आप उस पॉलिसी का मेंबर थी, तो आपको क्यों लगा कि जो है उसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में कास्ट को भी ऐड करना चाहिए? बिल्कुल। तो ये यूएस है। यस, यूएस है, पर आप हम ये सब जानते हैं कि जहाँ पे भी इंडियंस जाते हैं वो कास्ट साथ में लेके जाते हैं। तो चाहे वो यूएस है, चाहे वो कहीं और किसी और देश में है, तो हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस देखते हैं, हमको हर जगह दिखाई देता है। और यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए जो सभी स्टूडेंट्स के लिए सेफ़ होनी चाहिए। तो एक ये आइडिया था। मैं यहाँ पे ब्रांडाइज में एज अ स्टूडेंट आई थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो कई बारी हम लोग चीज़ें ऐसी सुनते हैं, आप चाहे उसको इस तरह से बोलिए, डिस्क्रिमिनेशन ना सोच के बोलिए, पर अगर इस तरह से अपनी ही जाति का बढ़ावा अगर क्लासरूम में किया जाए तो मुझे लगता है वो भी एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है कि हम राजपूत हैं और हम ब्राह्मण हैं, हम इस तरह की चीज़ें भी हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर उस सोच को आगे लेके ये कमेटी बनाई गई थी। अभी मैं स्टाफ मेंबर हूँ यहाँ, तो मेरा रोल था वो स्टाफ मेंबर की तरह था इस कमेटी के अंदर। और कुछ फैकल्टी मेंबर्स को इंक्लूड करके जो ब्रांडाइज की डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और एक्विटी वाला डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने इसको लीड किया था। एक तो ये होता है कि लोग बोलते हैं कास्ट नहीं है, दूसरा है कि ये भी नैरेटिव होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप ये सब चीज़ें क्यों उठा रही हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। पर हमारे साथ जो ग्रुप था, जिस ग्रुप में फैकल्टी मेंबर्स थे और मैं थी और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे इस यूनिवर्सिटी के, उन लोगों ने पूरा फोकस ग्रुप डिस्कशंस किए थे स्टूडेंट्स के साथ में। और हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया था कि इस तरह की अगर पोटेंशियली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस यूनिवर्सिटी पे हो तो बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो और यहाँ पे हमारा इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर बहुत हाई है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सेफ्टी के लिए सब लोगों की वो रखना ज़रूरी है। इस आइडिया से लेके नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के अंदर ऐड किया जाए। कुछ होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पहले से ही हमको इस तरह की चीज़ें पॉलिसी के अंदर डालनी चाहिए। जो पॉलिसी पास की गई थी ये दिसंबर 2019 के अंदर पास की गई। तो ब्रांडाइज फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी थी जो कास्ट एज अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के अंदर ऐड किया गया। और सिर्फ
एक नाम या एक वर्ड ऐड करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए सिस्टम्स भी प्रोसेस डालने पड़ते हैं। तो ये जो प्रोसेस डाला गया है यहाँ पे एक ऑफिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर कैसा है, कोई भी ग्रीवियंस प्रोसेस अगर होते हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं या अगर किसी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के केसेस होते हैं, उन चीज़ों को उस ऑफिस के थ्रू डील किया जाता है। तो प्रोसेस यहाँ पे डाला गया था कि अगर कास्ट रिलेटेड भी कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो भी वही ऑफिस डील करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के अंदर नहीं डाला गया, उसके लिए प्रोसेस भी बनाया गया कि इन केस आगे जाके फ्यूचर में कुछ होता है तो वो उस चीज़ को ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी एक तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू उसको काम पे ला सकें। तो क्या किसी तरह के मामले आए यहाँ पे, जिस तरह आपने बताया कि इंडियन स्टूडेंट बहुत आते हैं, तो इस तरह के मामले आए जिनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है, पर अगेन वही बात है कि हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। अब हमने कैलिफोर्निया का केस सुना है, हम कास्ट को टेक्स्ट बुक से निकालने वाला केस सुना है, हमने न्यूयॉर्क में जो रेस्टोरेंट वाले वर्कर्स का केस सुना है। तो मेरे सोच ये है कि, और हमारी ब्रांडाइज की यही सोच थी कि वेट क्यों किया जाए कि कुछ हो, उससे अच्छा है कि सबसे पहले ही ये सब चीज़ें सेफ्टी प्रोसीजर्स होने चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वही सोच को लेकर ऐड किया गया था। बिल्कुल। एक तो ऐसा है कि दलित स्टूडेंट्स आना शुरू हुए हैं, दूसरा ये है कि एक जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो अवेयरनेस है, वो स्प्रेड होनी शुरू हुई है। तो अगर हम लोग अपना नैरेटिव नहीं बदलेंगे, अपने हाथ में नहीं लेंगे नैरेटिव, तो फिर वो वैसा ही रहेगा। मुझे तो लगता है लेट हुआ है शुरू, तो अच्छा है कि एटलीस्ट कहीं से एक यूनिवर्सिटी कर रही है, फिर दूसरी यूनिवर्सिटी कर रही है, फिर आगे वो चीज़ बढ़ावा हो रहा है, अभी स्टेट कर रही है। तो मेरे को लगता है सेफ्टी प्रोसीजर्स के थ्रू सब जगह होना चाहिए। और यही क्या बोलते हैं, हमारे उम्मीद तो यही है कि यूथ से हम शुरू किया जाए। अगर यूथ यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लोग उन लोगों को यूथ को अवेयर कराएंगे और ये उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उससे कितना मानसिक तौर पे फिज़िकल लेवल के ऊपर कितनी दिक्कतें आती हैं, तो वो भी इस इस एडवोकेसी के अंदर, इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो आप पॉलिसी मेकिंग स्टाफ में भी शामिल है, तो कुछ आगे भी इस तरह का कुछ अभी और काम जो है पाइपलाइन में है अभी? ब्रांडाइज की तरफ से तो मुझे लगता है कि एक मेन जो चीज़ थी वो ऐड हुई है। बाकी उसके अलावा मैंने ये नोटिस किया, मैं यहाँ पे 2017 से हूँ एज अ स्टाफ मेंबर, उससे पहले स्टूडेंट थी। तो मैंने ये ज़रूर देखा है कि एक बारी वो ऐड होने के बाद, कास्ट इन नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में ऐड होने के बाद यहाँ पे इवेंट्स आने लग गए जो पहले हम कभी सोच नहीं सकते थे। हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस जानने लग गए। अभी हम किसी से बात करेंगे कास्ट के बारे में तो उनको पता है, ऐसा नहीं है कि जैसे पहला नरेटिव की कास्ट तो होती नहीं है, वो नहीं है। तो वो ही एक बदलाव का तरीका है, वही एक जर्नी, हम एक जर्नी पे हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि वो क्या बोलते हैं, ये एंड है, दिस इज़ अ जर्नी। एक आखिरी सवाल, यहाँ पर लगभग कितने इंडियन स्टूडेंट होंगे, और जब एडमिशन होता है तो क्या वहाँ पे उनका जैसे अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, दलित से आते हैं, आदिवासी से आते हैं, या जो उनका फैमिली बैकग्राउंड होता है उस तरह का जो होता है, उसमें क्या उनको रियायत मिलती है या किस तरह से उनका एडमिशन लिया जाता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। इनफैक्ट इसके ऊपर मुझे नहीं लगता स्पेसिफिकली डिवीज़न किया जाता है, पर जैसे आप यूजुअली यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो रेस के ऊपर डिवीज़न किया जाता है, एथनिसिटी पे डिवीज़न किया जाता है कि क्योंकि डेमोग्राफिक्स बहुत ज़रूरी है कि रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों की है। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि कितने इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, पर ब्रांडाइज एक मिड साइज़ यूनिवर्सिटी है। तो मिड साइज्ड मतलब आप मान के चलिए कि 7,000 तो यहाँ टोटल स्टूडेंट्स हैं ही हैं, और वो भी अंडर ग्रेजुएट भी हैं और ग्रेजुएट भी हैं। तो यहाँ बहुत ही डिफरेंट कंट्रीज से लोग आते हैं। तो अगर हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सेफ्टी नहीं है, वो बाकी देश विदेश के लोगों के बारे में के लिए जानकारी भी है। तो ऐसे सेपरेटली
मुझे आइडिया नहीं है कि अलग से स्टूडेंट की किसी क्वालिटी पे हाँ, डिपेंड हाँ, करता है, जी, क्योंकि हाँ, इंडिया में क्या होता है, scholarships, हाँ, हाँ हाँ। स्कॉलरशिप होता है। इंडिया में क्या होता है, भले ही आप कह दें कि आरक्षण है, लेकिन वहाँ पर जो कास्ट पे आपका मेरिट जो है वो आपकी जाति पे आधारित होता है, और जो पिछड़े और दलित आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं, कई बार नॉट फाउंड सुटेबल, ये जो NFS लगाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पर वो नहीं है, मतलब सब तरह को एक ही तरह के लोग का समझा जाता है। हाँ नहीं, आप वो नहीं है, उस तरह की चीज़ नहीं है। इनफैक्ट जब मेरे को याद है 2015 में मैंने यहाँ पे शुरू किया था एज अ स्टूडेंट, तो उस टाइम पे था कि दलित स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप्स रखी जाती थी। और वो काफ़ी काम हेलर स्कूल ऑफ सोशल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट है, वहाँ पे प्रोफेसर लॉरेंस साइमन करके हैं, उन्होंने वो ग्लोबल इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने ये शुरुआत की थी इस चीज़ के बारे में। तो तब मेरे को याद है कि बहुत सारे दलित स्टूडेंट्स भी आए थे जिन्होंने स्कॉलरशिप यूज़ की थी और वो आगे पढ़े। पर अगेन क्योंकि पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती है, और तो वो मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूस रखने उसकी ज़रूरत होती है, ताकि स्टूडेंट्स मार्जिनलाइज कम्युनिटी से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए आ सकें। तो हमारे साथ जसप्रीत महल थी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से पॉलिसी में, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में जो है कास्ट को ऐड किया गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ था US में कि ब्रांडाइज यूनिवर्सिटी में यहाँ पर कास्ट को ऐड किया गया था, और ये बहुत पहले हो चुका है। और वैसे ही अब जो लगातार कास्ट पर बात हो रही है, अमेरिका में बहुत कास्ट पे बात हो रही है। हम लोग सिएटल में देख रहे हैं कि वो एक ऐसा शहर बन चुका है जहाँ पर अब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में कास्ट को ऐड किया गया, और लगातार इस पर काम हो रहा है, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। तो मीना कोटवाल के साथ आप देखते रहिए द मूक नायक, बॉस्टन USA से।